हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के साथ ही देश में रामसर स्थल की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है। तो कितनी हो गई है, कितने नए रामसर स्थल फिर से अभी हाल ही में घोषित कर दिए गए हैं, लिस्ट में शामिल हो गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये एग्जामिनेशन के लिए। किस राज्य ने सामूहिक धर्मांतरण के खिलाफ बिल पारित किया है, संशोधन बिल। आज़ाद भारत की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए गूगल ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। डिजिटल मुद्रा रखने के मामले में टॉप 20 ग्लोबल अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कौन सा है। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। और हाँ, अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन चल रहा है और उसके रिव्यू हम लोग लगातार दे रहे हैं आपको। तीनों शिफ्ट का एग्जामिनेशन सेंटर से जाकर हमारी टीम वहाँ पहुँच रही है और एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो सब दे रही है, बता रही है हमारी टीम। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देखना। और हम लोग जो करंट अफेयर्स बता रहे हैं उन सब से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं 2022 के और 2021 के भी। ओके, तो देखना ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। और पहला क्वेश्चन होता है करंट अफेयर्स के। किस राज्य की विधानसभा ने अगस्त 2022 में सामूहिक धर्मांतरण के खिलाफ बिल पारित किया है। आंसर का हिमाचल प्रदेश। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। हिमाचल प्रदेश असेंबली पासिस बिल अगेंस्ट फोर्स्ड मास कन्वर्जन विद वॉइस वोट। ओके, तो ये 13 अगस्त को बिल पारित किया गया है, अमेंडमेंट बिल है। और इसमें यही है बदलाव कि बल, धन, प्रलोभन, इन सब के माध्यम से अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो पहले जो अधिकतम सज़ा वो कम थी, उसको बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये जो सज़ा थी, अधिकतम सज़ा वो 7 साल की होती थी, अब 10 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया। यही है बदलाव, यानी इस नए जो बिल है उसमें। ओके, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। राजधानी का शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राकेश झुनझुनवाला, उनका निधन हो गया है 14 अगस्त 2022 को। तो वो क्यों प्रसिद्ध थे, क्यों चर्चित थे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा निवेशक के तौर पर बहुत ही बड़े निवेशक माने जाते थे। उनका डेथ हुआ है, उनकी डेथ हो गई है मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से। शेयर बाजार के सबसे बड़े जो निवेशक हैं उनमें से वो एक थे और करीब 46,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे। कई नाम से जाना जाता था उनको, द बिग बुल, द किंग ऑफ दलाल स्ट्रीट। ओके, शेयर बाजार का बादशाह, इन सब नाम से इन्हें जाना जाता था। तो इनका निधन हो गया राकेश झुनझुनवाला का। कई तरह के कारोबार में निवेश करते थे और अभी हाल ही में आकाशा एयरलाइंस जो लॉन्च हुई थी उसमें भी इन्होंने निवेश किया था। 40% हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला की थी। ओके, उनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1960 को और हंगामा मीडिया एप्टेक के चेयरमैन थे वो। ओके, इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन होगा, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के साथ देश में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं, संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। आंसर होगा 75। तो ये जो नंबर है, चूँकि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं इसलिए ये 75 जो अंक है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। ओके, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स का। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी है अभी हाल ही में। ठीक है, सरकार ने पहले ये सोचा हुआ था, केंद्र सरकार ने, और ऐलान भी किया हुआ था कि 75 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे भारत की आज़ादी के, तब रामसर स्थल जो हैं, जो वेटलैंड है जिनको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, उनकी संख्या हम 75 तक कर देंगे, वहाँ तक कोशिश होगी। तो अब 75 हो गया और नए 11 अभी हाल ही में रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। ये सब, इन सब पर एक एक करके क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, और सिर्फ अगर 2022 की बात करेंगे तो अगस्त तक 33 नए वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। वेटलैंड का मतलब क्या हुआ? वेटलैंड का मतलब हुआ, हिंदी में कहते हैं आर्द्र भूमि। ओके, वेटलैंड वो जगह हुई जहाँ पर पानी का लेवल
बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब हो सकता है कोई बड़ा सा तालाब है या झील है तो बीच की तो गहराई होगी, लेकिन साइड में वेटलैंड हो, मतलब कि बहुत कम पानी हो और पक्षी वहाँ पर टहल सकें। जिस तरह से ये तमाम पक्षी इसमें आपको यहाँ पर टहलते हुए दिख रहे हैं और अपने भोजन के लिए शिकार कर रहे हैं मछलियों का, वो सब कर सकें। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रामसर स्थल की संख्या बढ़ चुकी है। आपको बताऊं कि फरवरी तक 49 थी संख्या, फिर जुलाई तक 54 हो गई और अगस्त 2022 में अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 75 हो गई है। ओके, तो सरकार ने 75 तक पहुंचा दिया है और अभी हाल फिलहाल में ये संख्या बढ़ने की उम्मीद नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और कौन कौन से हैं वो सब ये लिस्ट रही और इस पर अब क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, और जो भी मैं बता रहा हूँ उन सब का PDF डेली का फ्री होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के कितने नए वेटलैंड को अगस्त 2022 में वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला, जिससे इसकी संख्या 75 हो गई। तो टोटल 21 को इस महीने अगस्त में दर्जा मिला है नया। ओके, 21 नए इसी अगस्त में बनाए गए हैं। 4 अगस्त को घोषित हुए थे 10 और 13 अगस्त को 11 नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं। तो टोटल 21 हो जाते हैं सिर्फ अगस्त ही महीने में। ठीक है, सिर्फ अगस्त ही महीने में इतने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जो नए 11 झीलों को और रामसर स्थल का दर्जा मिला है वेटलैंड को, उन सब पे क्वेश्चन होगा, तंपारा झील को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है तो ये किस राज्य में स्थित है, किस स्टेट में है? आंसर होगा ओडिशा। ओके, ओडिशा में है तंपारा झील, गंजम जिले में है, ओडिशा के गंजम जिले में स्थित है। मीठे पानी की एक झील है और यहाँ जो भूमि का क्षेत्र है वो धीरे धीरे बारिश के पानी से भर गया और अंग्रेज़ों के द्वारा इसे टैंप कहा गया। बाद में इसको स्थानीय लोगों ने तंपारा कहा और वहाँ पर 60 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति है, वहाँ मछलियों की 46 से ज़्यादा प्रजाति हैं और वो एक पर्यटन स्थल भी है वहाँ। ठीक है, महत्वपूर्ण ये है तंपारा लेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में स्थित हीराकुंड जलाशय को वैश्विक रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया? देखिए, जो मैं बता रहा हूँ अलग अलग जलाशय, रामसर स्थल, ऐसे ही क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में भी आ रहे हैं और तमाम दूसरे एग्जामिनेशन में भी, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हीराकुंड जलाशय कहाँ पर है? आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा का ये सबसे बड़ा मिट्टी के बांध का हीराकुंड जलाशय है और इसे 1957 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और बहुत सारी मछलियों की प्रजाति वहाँ है और ऐसी भी प्रजाति है जो लुप्त प्राय है, यानी जो खत्म होने को है। ऐसे भी बहुत सारी मछलियाँ और दूसरे प्रजाति जो जीवों के हैं वो सब वहाँ पर मौजूद हैं। 130 से ज़्यादा पक्षी वहाँ पर दर्ज किए गए हैं, 130 से ज़्यादा प्रकार के। ठीक है, तो हीराकुंड जलाशय कहाँ पर है? वो है ओडिशा में। ठीक है, इसे भी रामसर स्थल का दर्जा मिल गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंशुपा झील, उसे रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। अंशुपा झील, तो ये किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आंसर का इसका भी ओडिशा है, ये भी ओडिशा में स्थित है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये झील का नाम आप ध्यान रखना, अंशुपा झील, तो ये है ओडिशा में और ये ताज़े पानी की झील है, मीठे पानी की। और ये जो वेटलैंड है वो महानदी के द्वारा बनाई गई एक ऑक्सबो झील है, महानदी के द्वारा बना दी गई है। ऐसी जगह पहले जहाँ से महानदी बहती थी अब उस तरफ से नहीं बहती, तो वो जगह जो था वो एक झील बन गई है और यही वो झील है। ओके, वेटलैंड में यहाँ पर 194 से ज़्यादा प्रजातियाँ जो हैं पक्षियों की है, मछलियों की 61 से ज़्यादा 61 से ज़्यादा प्रजाति वहाँ पर हैं। ओके, ये लेकर रहा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक का टोटल जो करंट अफेयर्स है इस साल का और पिछले साल का भी, वो सब अवेलेबल है आपके डाउनलोड करने के लिए। वो डाउनलोड कर सकते हैं आप PDF
कैसे? 1 ईयर का मेंबरशिप है, 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए, और 1 साल तक आपको इसके जरिए मिलता है PDF। बहुत मामूली सी रकम है मेंबरशिप की, उसके जरिए 1 साल तक PDF जो भी अपडेट है, चाहे वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, वो सब पिछले सालों के भी, जैसे अभी ग्रुप डी में 2021 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ 2022 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पिछले सालों के भी एक बार मेंबरशिप लेते ही डाउनलोड कर सकते हैं आप। वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को, एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज होता है, और 40% डिस्काउंट है, बुक्स भी और फ्री शिपिंग भी है। तो अब तक का टोटल बुक्स भी है अवेलेबल तमाम एग्जामिनेशन के लिए, तो 40% डिस्काउंट के साथ, मेंबरशिप के साथ ये ले सकते हैं। अमेजन पे भी ये बुक अवेलेबल है, और शानदार हज़ारों लोग ये ले रहे हैं बुक, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं लिया है आपने बुक और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर लें ये वाली बुक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यशवंत सागर उसे वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया, तो ये किस स्टेट में स्थित है, किस राज्य में? आंसर होगा मध्य प्रदेश। ओके, यशवंत सागर ये इंदौर क्षेत्र में महत्वपूर्ण ये पक्षी क्षेत्रों में से एक है, और इसका उपयोग जो है मुख्य तौर पर इंदौर शहर को पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है। ओके, और व्यावसायिक स्तर पर यहाँ पर मछली पालन का भी उपयोग होता है। तो यशवंत सागर उसे सारस क्रेन का गढ़ भी माना जाता है, सारस क्रेन का भी गढ़ माना जाता है यशवंत सागर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि कहीं भूल ना जाऊं कि किसका किस कौन से राज्य में, तो आगे मैं उन सब की पूरी लिस्ट भी देने वाला हूं। ओके, तो अगला क्वेश्चन होगा, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है, तो किस राज्य में स्थित है? कौन से? चित्रांगुड़ी, चित्रांगुड़ी। आंसर होगा इसका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ये पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरी है, और ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। ओके, स्थानीय स्तर पर इसको चित्रांगुड़ी कनमोली के नाम से भी जाना जाता है। वेटलैंड है, 1989 में इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, और जो प्रवासी पक्षी हैं जो बाहर से आते हैं, साइबेरियन पक्षी, वो वहाँ पर प्रवास करते हैं, वहाँ रहते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट बात ये रही। चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में स्थित सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, क्या नाम है इसका? सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तो उसे वैश्विक रामसर स्थल में शामिल किया गया। किस राज्य में स्थित है ये भी तमिलनाडु में है। ओके, तमिलनाडु में स्थित है ये, और पक्षियों के घोंसले के लिए इसको बनाया गया था शुरुआती दौर में, और अब वहाँ पर 250 से ज़्यादा प्रजाति वहाँ पर मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में स्थित वुडुवुर पक्षी अभयारण्य को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया, लिस्ट में शामिल किया गया, और इसका भी आंसर होगा तमिलनाडु। ओके, वुडुवुर पक्षी अभयारण्य, ओके, ये मानव निर्मित सिंचाई के लिए जलाशय है, और यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो ये सब रामसर स्थल सूची में है, लंबी लिस्ट होती जा रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, कांजीरकुलम बर्ड सेंचुरी, उसे वैश्विक रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, तो किस स्टेट में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा तमिलनाडु। ओके, इसका भी आंसर होगा तमिलनाडु। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ठीक है, 1989 में ही इसको संरक्षित घोषित कर दिया गया था। बगुले और बबूल के पेड़ वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, बबूल के पेड़ पर बगुले वहाँ पर वास करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठाणे क्रीक उसे वैश्विक रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो किस राज्य में स्थित है? क्या नाम है? ठाणे क्रीक। तो ठाणे नाम से आप समझ लीजिए ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में ये ताज़े पानी की झील है, और ये ताज़े पानी का स्रोत भी है वहाँ पर। ओके, इसको ठाणे क्रीक फ्लामिंगो अभयारण्य घोषित कर दिया जा चुका था इसे काफ़ी वक्त पहले, और मैंग्रोव से ये घिरा हुआ है, मैंग्रोव है उसके आसपास। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी रामसर स्थल से ही है। किस राज्य में स्थित
हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो नाम आप ध्यान रखना, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये है जम्मू कश्मीर में। ये झेलम जो रिवर बेसिन है उसके अंतर्गत आता है और बारामूला ज़िले में स्थित है। ठीक है, बारामूला ज़िले में स्थित है ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व उसे वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया लिस्ट में, तो किस राज्य में स्थित है? और ये भी है जम्मू कश्मीर में। ओके, जम्मू कश्मीर में शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर के श्रीनगर ज़िले में स्थित है ये। ओके, ये फोटोग्राफ रहा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और इस वेटलैंड के बड़े क्षेत्र में जो है वो सूखा भी आ जाता है सितंबर और मार्च के बीच में, लेकिन कुछ वक्त यहाँ पर पानी होता है और बड़े पैमाने पर पक्षी यहाँ पर इस वेटलैंड में आते हैं। कम से कम 21 प्रकार के 4 लाख से अधिक स्थानीय और प्रवासी जो पक्षी हैं वो वहाँ रहते हैं। ठीक है, रामसर स्थल क्या होता है? रामसर दरअसल ईरान का एक शहर है रामसर, और यहीं पर 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्रभूमि समझौता यानी रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स, इस पर दुनिया के देशों ने सिग्नेचर किए थे। कहाँ पर? ईरान में ये शहर। तो इस संधि को रामसर संधि कहा जाता है। कुछ लोग इसे वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं। तो ये कन्वेंशन जो है वो दुनिया भर में 1975 में लागू हुआ था, और ये जो एग्रीमेंट है, संधि है, ये उसका औपचारिक नाम अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में संधि है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल एक संधि है जो कि वेटलैंड के संरक्षण और उसके समुचित उपयोग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दुनिया भर में एक दूसरे को ये साझा कराता है इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे इतने वेटलैंड हैं और उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए। इंडिया ने कब साइन किया था ये रामसर जो कन्वेंशन था उस पर एग्रीमेंट पर? तो 1982 में इंडिया ने साइन किया था। ठीक है, और इसके लिए वेटलैंड रामसर स्थल से रिलेटेड जो भी वेटलैंड है उसके मामले के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वो नोडल मंत्रालय घोषित है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो 75 रामसर स्थल घोषित हो गए हैं वो सब कौन कौन हैं। तो ये पूरी लिस्ट है, नाम रामसर स्थल का और राज्य, किस राज्य में स्थित है, ये सब है। तो 23 तो ये रहे और आगे ये रहा। ओके, 47 तक, 24 से 47 तक। आप चाहे तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर पे जो नए हैं वो सब तो बहुत ही ज़रूरी है आपको समझने के लिए और वो सब ध्यान रखने के लिए। ठीक है, तो ये टोटल 75 हो गए हैं रामसर स्थल। ये ऐतिहासिक बात है और शानदार बात है कि आज़ादी का जो 75वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ, और उस दौरान हमारे जो वेटलैंड हैं उनको रामसर स्थल का दर्जा मिला है और टोटल हो गए हैं ऐसे 75। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप कुछ अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन होगा, भारत की आज़ादी के 75 साल की में जो हासिल की गई है उपलब्धियाँ, उसे दर्शाने के लिए गूगल ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आंसर होगा इंडिया की उड़ान। इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और 75 साल की जो यात्रा है, इस दौरान जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उन सब को वहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ओके, और इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, तो उन्होंने और गूगल के जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है, और ये बताया जा रहा है कि पिछले 75 साल में क्या क्या बेहतर बातें हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार भारत वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा रखने के मामले में शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन से में स्थान पर रहा? जो टॉप 20 जो इकोनॉमी है दुनिया भर में वैश्विक, उसमें इंडिया किस स्थान पर रहा डिजिटल मुद्रा रखने के मामले में? मतलब भारत के लोग जो डिजिटल मुद्रा रख रहे हैं उस मामले में। आंसर होगा 7वां। ठीक है, 7वां स्थान इंडिया का रहा है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड
और हाँ, ये देख लीजिए सबसे जो ज़्यादा आसान रहा है वो बेहतर, वो यूक्रेन का, फिर रशिया, उसके बाद वेनेजुएला, सिंगापुर, केन्या, अमेरिका और फिर इंडिया का स्थान है, 7वां स्थान है इंडिया का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार भारत की वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत आबादी के पास डिजिटल मुद्रा थे? पिछले वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत लोगों के पास डिजिटल मुद्रा थी? डिजिटल मुद्रा का मतलब ये हुआ कि जो डिजिटल करेंसी है उन सब की बात हो रही है। आंसर का 7.3%। ओके, 7.3% लोगों के पास ये था। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, इन इंडिया 7.3% ऑफ पॉपुलेशन ओन्ड डिजिटल करेंसी इन 2021। ओके, 7th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ये यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट है। यूनाइटेड नेशंस के किस एजेंसी ने ये रिपोर्ट जारी की है? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, तो उसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। उसी के मुताबिक 7.3% आबादी के पास डिजिटल मुद्रा है। ओके, तो टॉप कौन कौन से देश थे वो आपने देखा है यहाँ पर, और इस तरीके से इंडिया के पास है 7.3% लोगों के पास है डिजिटल मुद्रा। सबसे ज़्यादा जो यूक्रेन के पास है, यूक्रेन के 12.7% लोगों के पास ये है। लेकिन ये परसेंट की बात हो रही है, अगर हम आबादी की बात होगी तो इंडिया काफ़ी ऊपर हो सकता है इस मामले में। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का। गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करिए और ये लोगो दिखाई देगा, डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप मेंबरशिप के जरिए शानदार तैयारी कर पाएंगे करंट अफेयर्स की। ओके, ग्रुप डी का तो शानदार क्वेश्चंस आ ही रहे हैं जो हम लोगों ने बताए थे। इसके अलावा जो अलग अलग एग्जामिनेशन है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है, मॉक टेस्ट देने का भी मौका मिलता है मेंबरशिप के जरिए। देखना जरूर, और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए तमाम मित्रों को। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।